आप सभी लोगों को 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 8 का, 10 का, इन सभी का आपको डिजिबिलिटी रूल पता ही होगा, लेकिन आपको 7, 11 और 13 का डिजिबिलिटी रूल नहीं पता होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 7, 11 और 13 का डिजिबिलिटी रूल। यदि यह वीडियो आप कंप्लीट देख लेते हैं तो आप डिजिबिलिटी रूल को बहुत ही आसान तरीके से समझ पाएंगे और अपने क्वेश्चनों को मात्र कुछ ही सेकंडों में उड़ा दोगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मान लेते हैं हमारे पास यह एक संख्या है। अब हमें चेक करना है इस संख्या को कि यह संख्या 7 से, 11 से या फिर 13 से, इन तीनों संख्याओं में से किससे कटेगी। तो यहाँ पर ये आपकी एक 5 अंकों की संख्या है। तो यहाँ पर इसके लिए हमारा पहला स्टेप यह होगा कि लास्ट से हम 3 का बना ले जोड़ा। तो यहाँ पर है आपका 122, एक जोड़ा ये बनेगा और बचा हुआ यहाँ पर जो 2 डिजिट का अंक बचा 45, इसका एक जोड़ा ये बनेगा। इसके बाद आपका दूसरा स्टेप यह होगा कि आप बड़े वाले में से छोटी वाली संख्या को कर दें माइनस। तो 122 में से हम करेंगे 45 को माइनस। तो 45 को माइनस करेंगे तो 12 में से 5 जाएगा, तो यहाँ पर आपका बचेगा 7, यहाँ पर बचा आपका 11। अब 11 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर आपका बचेगा आपका 7, यहाँ पर बन चुकी है संख्या 77। अब जो ये संख्या 77 है, इसको आपको चेक कर लेना है कि यह 7 से, 11 से या फिर 13 से डिविजिबल है या फिर नहीं। यहाँ पर संख्या थी 45,122। अब यह छोटी संख्या बन चुकी है 77, इसलिए आप इस छोटी संख्या को डेफिनेटली चेक कर सकते हैं कि क्या यह संख्या 7 से, 11 से या फिर 13 से डिविजिबल है या फिर नहीं। तो इसको 7 से काटेंगे तो यह 7 से पूरी तरह से डिविजिबल है 11 बार। 11 से काटेंगे तो यह 7 बार पूरी तरह से डिविजिबल है। यदि हम 13 से काटेंगे तो 13 से 77 संख्या नहीं कटती है, यानी कि जो 45,122 जो यह संख्या है वह 7 से कटती है और 11 से कटती है, लेकिन यह संख्या 13 से नहीं कटती है। आई होप कि आपको ट्रिक बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। आइए हम इसको नेक्स्ट एग्जाम्पल से और बेटर से समझते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर हमारी दूसरी संख्या है 24,396, जो कि आपकी 5 डिजिट की संख्या है। तो यहाँ पर हमें इसे चेक करना है कि क्या यह संख्या 11 से, क्या यह संख्या 7 से, क्या यह संख्या 13 से डिविजिबल है या फिर नहीं। तो इसके लिए हमारा पहला स्टेप यह होता है कि हम सबसे पहले यूनिट डिजिट से यानी कि इकाई के अंक से हम बनाए 3 अंकों का जोड़ा। तो इसके लिए यहाँ पर 3 अंक होंगे 396 और यहाँ पर 2 अंक बच रहे हैं 24। इसके बाद बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या को कर देंगे माइनस। तो 396 में से हम 24 को कर देंगे माइनस। तो 6 में 4 जाएगा तो आ जाएगा आपका 2, 9 में से 2 जाएगा तो आ जाएगा 7 और यहाँ पर है आपका 3। तो यह संख्या बन चुकी है आपकी 372। अब इस संख्या 372 को हम चेक करेंगे कि क्या यह संख्या 11 से डिविजिबल है, क्या यह संख्या 7 से डिविजिबल है या फिर क्या यह संख्या 13 से डिविजिबल होगी। तो यहाँ पर 372 संख्या है। अब इस संख्या को हम सबसे पहले चेक करेंगे 11 से। तो 11 ये 33, 4 42, तो 11 का मल्टीपल ये संख्या नहीं है। इसके बाद चेक करेंगे 7 से। तो 7 पना 35, बचेगा आपका 2, 22, 7 त्रिक 21, ये भी आपका 7 से मल्टीपल नहीं है। इसके बाद 13 का मल्टीपल चेक करेंगे तो 13 दूना 26 हो जाएगा, बचेगा 11, 13 अट्ठे 104 और 13 नियम 117, यानी कि यह संख्या आपकी ना तो 11, ना तो 7 और ना ही 13 से कट रही है। आइए हम इसको नेक्स्ट एग्जाम्पल से और बेटर से समझते हैं। और यहाँ पर जो संख्या है वो थोड़ी सी बढ़ चुकी है। यहाँ पर है आपकी 6 डिजिट की संख्या। तो सबसे पहला हमारा स्टेप ये होगा कि हम लास्ट वाले से 3 का बना लें जोड़ा। इसके बाद दूसरा स्टेप ये होगा कि हम कर देंगे बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस। तो 324 में से हम 142 को करेंगे माइनस। तो 4 में 2 जाएगा तो बचेगा आपका 2, 2 में से 4 जाएगा तो 12 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 8, फिर बचा यहाँ पर 2, 2 में से 1 जाएगा तो आ जाएगा 1। अब यहाँ पर बन चुकी है हमारी संख्या 182। अब इस 182 को हम चेक करेंगे कि यह क्या यह 7 से कट रही है, क्या यह 11 से कट रही है या फिर क्या यह 13 से कट रही है। यदि आप इस बड़ी वाली संख्या को 7, 11 और 13 से देखते तो आपको काफ़ी टाइम लगता। हमने यहाँ पर संख्या को छोटी कर दी। आप इस छोटी संख्या से पता लगा सकते हैं कि क्या यह संख्या पूरी संख्या जो आपकी 6 डिजिट की है
ये संख्या 7 से या फिर 11 से या फिर 13 से कटेगी या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे 7 से। तो 7 दूना 14 और 4 18 42, 7 छंग 42, यानी कि यह जो संख्या है 182 या फिर यह 6 डिजिट की पूरी संख्या है, ये आपकी 7 से पूरी तरह से मल्टीपल है। इसके बाद 11 से चेक करेंगे तो 11 का मल्टीपल 182 नहीं है, तो 11 से यह संख्या नहीं कटेगी। इसके बाद चेक करेंगे 13 से, तो 13 का नाम 13, बचेगा आपका 5, 13 चौके 52, यानी कि यह संख्या 13 से डिविजिबल है। तो 14 जो ये संख्या है 6 डिजिट की, यह पूरी संख्या जो है वह 7 से और 13 से पूरी तरह से विभाजित होगी। आइए हम इसको नेक्स्ट एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है जो कि आपका 6 डिजिट की संख्या है। तो यहाँ पर पीछे की साइड से हम 3 जोड़े बनाएंगे। इसके बाद हमारा दूसरा स्टेप यह होगा कि बड़ी संख्या से कर दें छोटी संख्या की माइनस। तो 657 यहाँ पर बड़ी संख्या है, उसमें 220 को करेंगे माइनस। तो 7 में से 0 जाएगा तो बचेगा आपका 7, 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा 3, और 6 में 2 जाएगा तो बचेगा 4। अब यहाँ पर एक छोटी संख्या निकल कर आ चुकी है 437। अब इस 437 को हम 7 से, 11 से और 13 से देख लेंगे कि कौन सी संख्या से कटती है। तो सबसे पहले 7 से देखेंगे तो 7 छंग 42 बनेगा 17, तो यह संख्या 7 से नहीं कट रही। इसके बाद 11 से देखेंगे तो 11 तिया 33 बचेगा 10, तो 11 से भी ये संख्या नहीं कट रही। इसके बाद 13 से देखेंगे तो 13 तिया 39 बचेगा 4, यानी कि यह संख्या 13 से भी नहीं कट रही। तो यहाँ पर आप बहुत ही आसानी से नंबर को चेक कर सकते हैं कि वह संख्या 7 से, 11 से या फिर 13 से कट रही है या फिर नहीं। आइए हमारा एक लास्ट एग्जाम्पल है जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। तो जब भी आपको यहाँ पर 3 जोड़े बन जाए तो उसके लिए आपका जो ट्रिक होगा वो कुछ बदल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम बनाएंगे 3 के जोड़े। तो यहाँ पर एक जोड़ा ये बन गया, दूसरा जोड़ा ये बन गया और तीसरा जोड़ा बन गया। इसके बाद हमारा दूसरा स्टेप में थोड़ा सा बदलाव होगा। तो यहाँ पर जो बदलाव होगा वो आपका कुछ इस प्रकार से होगा। आपको करना क्या है कि अल्टरनेट वालों को योग करना है और अल्टरनेट वालों का माइनस करना है। यानी कि 200 जो यहाँ पर लास्ट वाली संख्या, यहाँ पर एक जोड़ा बन रहा है 486 का, एक जोड़ा बन रहा है 781 का और एक जोड़ा बन रहा है 295 का। तो 295 और 486 को ऐड करेंगे और उसमें माइनस कर देंगे 781 को। तो सबसे पहले 295 में 486 को ऐड करेंगे तो 6 5 11 की 1 कैरी 1, 8 9 8 17 और 1 18 की 8 कैरी 1, 4 2 6 और 1 7। अब यहाँ पर आ चुका है आपका 781। अब 781 में इस 781 को कर देंगे माइनस। तो 781 में यदि हम 781 को करेंगे माइनस तो आ जाएगा 0। इसका मतलब यह है कि ये जो पूरी संख्या है वो 7 से भी, 11 से भी और 13 से भी पूरी तरह से डिविजिबल होगी। यदि आपका आंसर 0 आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि यह संख्या 7 से, 11 से और 13 से पूरी तरह से डिविजिबल है। सो आई होप कि आपको 7, 11 और 13 का जो विभाजकता का नियम है वो बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद इस जो यह क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोगों को हमें बताना है कि क्या यह संख्या 7 से, 11 से और 13 से कट रही है या फिर नहीं। आई होप कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।